So let's start today, cut to the chase, which is very important topic. शायद ही पहले मैंने RSI पे इतना डिटेल में सिखाया होगा, और मैं चाहता हूँ कि एक RSI की पूरी सीरीज़ है नीचे प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आपको जितना भी RSI के बारे में सीखना है, GFS, एडवांस GFS, डाइवर्जेंस और रेंज शिफ्ट और बहुत कुछ है, लाउड मूव. सो मेक श्योर यू वॉच द RSI सीरीज, एंड देयर इज अ स्पेशल सीरीज ऑन ऑप्शंस ऑल्सो, स्पेशल सीरीज ऑन RSI ऑल्सो. एंड अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर्स के लिए पूरा बेसिक कोर्स मैंने लगाया है, वो भी वीडियोस में यहाँ पे सब टैग कर देता हूँ. ठीक है, तो अब चलते हैं. आज का टॉपिक जो है हमारा, जो बहुत ही पावरफुल है और जो करंट मार्केट में भी हमको बहुत काम में आएगा, विच वी कॉल्ड एज RSI डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस के बारे में आपने सुना होगा, डाइवर्जेंस के बारे में आपने डाइवर्जेंस देखे होंगे, और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि अभी भी मैं कितने लोगों से जब बात करता हूँ स्टूडेंट्स से और उनके क्वेरीज और क्वेश्चंस देखता हूँ, तो वो डाइवर्जेंस को अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए या उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके. और कौन से डाइवर्जेंस को देखना है, कौन से को नहीं देखना है, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, किसका क्या टारगेट है, वो भी समझना ज़रूरी है. तो और क्योंकि उसके सामने दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड रिवर्स डाइवर्जेंस. मे बी there is already couple of videos on reverse divergence and I might do another master class, maybe 2 million पे हमको reverse divergence करना पड़ेगा. बट अभी डाइवर्जेंस को पूरी तरह से समझते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, विच इज RSI. RSI क्या एक स्पीडोमीटर है. स्पीडोमीटर मतलब गाड़ी कितना तेज़ी से जा रही है वो हमको पता चलता है. आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, जैसे वो 60 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर आवर, 0 से लेकर 360 तक का आपका जो काटा रहता है, और उस पर पता चलता है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, मीडियम जा रहा हूँ. वैसे RSI का भी 0 to 100 है, और हमने उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, विच इज़ 40 एंड 60. मतलब 40 के नीचे बेरिश, 60 के ऊपर बुलिश, 40-60 के बीच में साइडवेज. तो ये हमारा काटा फिक्स्ड है. अब डाइवर्जेंस कब होता है? लिसन टू मी केयरफुली. आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. कि समझो कि गाड़ी तेज़ जा रही है, आपकी गाड़ी हाईवे पे तेज़ जा रही है. अब आपको लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ नहीं जाना है, मेरा तो टर्न निकल गया, तो मेरे को यहाँ जाना था, तो मेरे को क्या आगे से यू टर्न लेके यहाँ पे जाना पड़ेगा, राइट. सो अगर मैं गाड़ी तेज़ जा रहा है और मेरा टर्न मिस हो गया, तो मैं पहले क्या करूँगा? पहले गाड़ी को स्लो डाउन करूँगा, स्पीड कम करूँगा. लेकिन गाड़ी जा रही है वो उसी डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड कम हो रही है. स्पीड कम होने के बाद मैं यू टर्न मारूंगा, राइट. अब वैसे ही मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अब उसको समझो यू टर्न मारना है नीचे, डाउन ट्रेंड, या नीचे जा रहा है और उसको यू टर्न मारना है ऊपर, अप ट्रेंड. तो वो क्या कर रहा है? अगर तेज़ी से नीचे जा रहा है या तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो पहले वो स्पीड को कम करेगा, रिड्यूस द स्पीड. आपका स्पीड कम होगा तो पीछे वाले को पता चलेगा, आप सिग्नल दोगे, अरे भाई मैं टर्न मार रहा हूँ यू टर्न, तो तू आगे से निकल जा. तो वैसे ही जब स्पीड कम हो जाता है और मार्केट जा उसी दिशा में है, बट स्पीड कम हो रहा है, तो हमको पता चलेगा कि भाई ये यू टर्न मारने वाला है या मार सकता है. कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन चाहिए, राइट. तो बाकी लोग जो खाली प्राइस एक्शन को देख रहे, उन लोग क्या हो रहे? नया हाई, नया हाई, नया हाई, मतलब मार्केट तेज है, डायरेक्शन वही है ना. अगर आगे आगे जा रहे हो तो आपको लग रहा है ये तो आगे जा रहा है, बट स्पीड को देखते हो, मोमेंटम को देखते हो, तब पता चलता है कि भाई ये तो यू टर्न मारने वाला है, और यू टर्न के लिए हम तैयार हो जाते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज डाइवर्जेंस, right? I hope that makes sense. So let's understand divergence from a layman's point of view. I'll draw on the chart and then I'll also show some examples also. So दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, बुलिश और बेरिश. सो डाउन ट्रेंड होता है, उसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा. अप ट्रेंड होता है, उसके अंदर बेरिश डाइवर्जेंस दिखेगा. सो लेट्स सी हाउ डज इट लुक लाइक. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट डाइवर्जेंस. डाइवर्जेंस है यहाँ पे बुलिश और यहाँ पे बेरिश, और ऊपर जो है वो प्राइस है, नीचे जो है वो RSI है. अब यहाँ पे देखोगे कि प्राइस क्या कर रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है? नीचे की दिशा में ही जा रहा है, राइट. बट उसने स्पीड को कम कर दिया, मतलब ये यू टर्न मार सकता है, राइट. बुलिश डाइवर्जेंस विल कम इन अ डाउन ट्रेंड, राइट, और वो हमको बाय करने का सिग्नल देगा. मतलब ये बेसिकली डाइवर्जेंस, रेगुलर डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं बुलिश और बेरिश, वो हमको कॉन्ट्रा ट्रेड्स देते हैं. कॉन्ट्रा मतलब डाउन ट्रेंड में बाइंग का सिग्नल, अप ट्रेंड में सेलिंग का सिग्नल, राइट. सो दिस इज अ डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ जा रहा है, A to B इज लोअर बट A to B इज हायर, राइट. सो दैट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस. अब हमें कंपेयर क्या करना है? क्लोज टू क्लोज, क्योंकि RSI इज बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, राइट. सो दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस. नाउ कम्स द बेरिश डाइवर्जेंस. बेरिश डाइवर्जेंस कौन से ट्रेंड में आएगा? अप ट्रेंड में आएगा.
अब ट्रेंड में आप देख रहे हो कि प्राइस जो है, भाव ऊपर जा रहा है, नया हाई बना रहा है ए टू बी, बट आरएसआई ने लोअर हाई बनाया ए टू बी, मतलब बी वाले पॉइंट पे उसका ऊपर जाने का स्पीड कम हो गया। समझा? फिर से, बी वाले हाई पे जो नया हाई है उस पे जो उसका स्पीड था वो ए से कम है, मतलब मैं तेजी से आगे तो जा रहा हूं लेकिन तेजी से नहीं जा रहा हूं। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यू टर्न मारना है, यू टर्न मार सकता हूं मैं, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर bearish divergence. Are we clear? Write down. I want you to take notes. I want to take snapshots as much as possible, right? And let me see that this video gets most viral and most shared. This is the master class of all master class on divergence. शायद ही आप ऐसा कुछ explanation पहले कहीं देखा होगा आपने. And because it's my hard work, it's like 16 साल से RSI पे काम कर रहा हूँ और वही मुझे आता है. आप कोई भी वीडियो में देखोगे मैं RSI के बारे में बात करूंगा, बट दैट्स द लेसन आई टीच अदर्स ऑल्सो. इट्स गो डीप नॉट ब्रॉड. मतलब एक ही चीज़ को अच्छे से मास्टर करो, बहुत सारी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत सारे फटके खाने के बाद समझ में आया, बट मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि आप उतने फटके ना खाओ. दैट्स द आइडिया ऑफ हैविंग अ कोच, राइट? सो दिस इज द डाइवर्जेंस. नाउ वी लुक एट सम एग्जाम्पल्स. डाइवर्जेंस को ढूंढते कैसे है, एकदम सिंपल आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है? आर यू गाइज रेडी? सो वील गो ऑन द चार्ट्स and show you how simple it is to find a divergence. You guys ready? So आप कोई भी platform use करो, doesn't matter. So I'll show you on my software which is Get, and go to any chart, the other chart. Yes, make it full screen. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे समझो ये कौन सा चार्ट है, टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है, राइट? कोई भी रैंडम चार्ट पकड़ के आप देखो, ऊपर भाव दिख रहा है, नीचे आरएसआई दिख रहा है. तो सबसे पहले क्या करना है, डाइवर्जेंस है कि नहीं वो कैसे जानेंगे, इज बाय नोइंग के हाईएस्ट आरएसआई कहां पे है उसको मार्क कर दो. ये हाईएस्ट आरएसआई है. अब उसी टाइम पे हाईएस्ट प्राइस हो रहा, हाईएस्ट प्राइस किधर है उसको मार्क करो. क्या हाईएस्ट प्राइस और हाईएस्ट आरएसआई सेम जगह पे है? नहीं. मतलब यहां पे डाइवर्जेंस है. कितना अच्छी तरह से ये डाइवर्जेंस काम भी आया. इफ यू सी, दिस इज ए टू बी हायर एंड दिस इज ए टू बी लोअर. मतलब ये जो अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, उसके पीछे पहले ड्राइवर ने स्पीड को कम कर दिया था कि भाई मैं यू टर्न ले रहा हूं, सिग्नल दे दिया था. क्या आपने सिग्नल देखा? और देखा तो उसके ऊपर एक्ट किया. उसके बाद उसमें वो डाउन ट्रेंड जो दिख रहा है अभी, द रेड वाला, ये ब्लैक वाला, दैट इज द डाउन ट्रेंड वी सॉ नाउ, बिकॉज स्पीड पहले से कम हो चुका था, बट उसके बाद उसने यू टर्न मारा, एंड दैट्स व्हेन हाउ वी कैन लर्न अबाउट डाइवर्जेंस. सो दिस इज हाउ वी फाइंड डाइवर्जेंस. सो लेट्स ट्राई वन मोर चार्ट. लेट्स गो नेक्स्ट चार्ट. सिंपल तरीका, हाईएस्ट आरएसआई को और हाईएस्ट प्राइस को मार्क कर देना. अब यहां पे देखते हैं क्या हाईएस्ट आरएसआई कौन सा है. पहले आरएसआई को देखते हैं, ठीक है? हाईएस्ट आरएसआई इज दैट द हाईएस्ट प्राइस? नो. What is the highest price? Is on the top, not that. Yes, that's the top. Now उस top और इस RSI में फर्क है, मतलब वहां पे डाइवर्जेंस है. So price is higher and RSI is lower, and that's why there is a divergence. Now इसमें what happened? Did it go into a U-turn? No, it went into a sideways turn. उसने राइट ले लिया, यू टर्न नहीं मारा, राइट लेके सीधा जा रहा है, राइट? सो व्हाट हैपेंड आफ्टर डाइवर्जेंस? इट स्लोड डाउन बिकॉज उसको स्पीड कम हो गया. व्हाट वाज द ट्रेंड बिफोर दैट? एंड लुक एट व्हाट इज द ट्रेंड राइट नाउ. आरएसआई 40-60 40-60 40-60, राइट? दैट्स द ट्रेंड विच इज हैपनिंग इन द मार्केट आफ्टर दोज डाइवर्जेंसेस. तो इसने यू टर्न नहीं मारा, राइट मारा, तो डाइवर्जेंस शेज दैट वो स्लो डाउन कर रहा है. स्लो डाउन करके यू टर्न मारेगा या राइट लेगा. लेफ्ट तो नहीं जा सकता, राइट ही जा सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट चार्ट, वन मोर. ओके, नाउ लेट्स look at this chart. In the recent chart, what can we see? What is the highest price or what is the highest RSI? This. Is this the highest RSI? No. The highest RSI closing basis, white candle, is that. So are they matching? No. मतलब वहां पे divergence है. So higher price and lower RSI and then a U-turn
काम खत्म, perfect, target achieved, everything. So we will use this for target. Now ये हो गया bullish divergence. Okay, अब ये bearish divergence. Now let's look at bullish divergence कैसे ढूंढते हैं. ठीक है, let's go back in the chart. Go down, go back. Let's change the chart. यहाँ पे जहाँ पे bearish trend होगा वहाँ पे देखने को मिलेगा. Go to Jindal Steel. Yes, go back. Yes, now stop. Now look at this. Where is the lowest RSI in this whole chart? Lowest RSI is somewhere here. सबसे कम RSI 20 का RSI. And where is the lowest price on this chart? Here. Are they matching? No. That means there is a divergence. Right? उसके बाद उसने यू टर्न मारा ऊपर, जोर से यू टर्न मारा. हमको लगा ये सडनली वी टर्न है, बट ये यू टर्न है क्योंकि उसने पहले से डाइवर्जेंस दिखाया था. राइट, लेट्स गो वन मोर चार्ट. लेट्स डू डेली चार्ट. नाउ गो बैक. नाउ लुक एट दिस वन. होल्ड. इन दिस चार्ट ये डाउन ट्रेंड है. ड्रॉ द डाउन ट्रेंड. राइट, इसमें सबसे लोएस्ट आरएसआई क्या है? ये वाला. और सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है क्लोजिंग ब्लैक कैंडल? ये वाला. Are they matching? No. That means there is a divergence. What is that? Lower price, higher RSI, and then a U-turn. Right? So that's the way we look at divergences. I hope that is clear. Now I'll show you some more examples. अब इसको divergence तो ये broadly सबको पता है, but इसके पीछे बहुत सारे ifs and buts है. Right? और अगर आपने उसको अच्छे से नहीं समझा, आपने समझो डाइवर्जेंस देखा, इतना बड़ा डाइवर्जेंस, और उसको ट्रेड करने की कोशिश की और नहीं चला, उसके बाद मार्केट ने नया हाई बना दिया, तो आप बोलो अरे डाइवर्जेंस तो फेल हो गया. बट पहले तो डाइवर्जेंस की कुछ क्वालिटीज़ होती है. राइट, आरएसआई डाइवर्जेंस दिखना कहाँ पे चाहिए, डाइवर्जेंस में कितने नंबर ऑफ बार्स होने चाहिए, मतलब कितने कैंडल्स के बीच में डाइवर्जेंस हो. समझो एक अप्रैल में हाई बना और दूसरा अक्टूबर में बना, 6 महीने के बाद डाइवर्जेंस आया. So that's not going to work. Now write down the nugget for this, 10x nugget. You have to write down as a 10x nugget. This is actually a 10x class what I'm taking. This is exactly what I teach in 10x. Is shorter the divergence, powerful it is. Shorter the divergence, more powerful it is. मतलब क्या कि number of bars divergence के जितने कम होंगे उतना divergence ज़्यादा powerful होगा. मतलब कम से कम डाइवर्जेंस के लिए कितने बार्स चाहिए, कितने कैंडल्स चाहिए? 3, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर जाएगा. राइट, तो 3 तो मिनिमम चाहिए, 3 कैंडल. उसके बिना तो 2 में तो हो नहीं सकता है. मतलब 3 बार डाइवर्जेंस, 5 बार डाइवर्जेंस, 7 बार डाइवर्जेंस, बहुत तो 10 बार डाइवर्जेंस. इफ यू हैव 30 बार डाइवर्जेंस, 50 बार डाइवर्जेंस, दैट इज डाइल्यूट. that's not going to work. That's not going to be so powerful. Shorter the divergence, stronger the move or stronger the effect. Right, so that's the 10x nugget. Now that's the thing. Now second is, one divergence comes at the extreme, which is at what levels? 80 plus, मतलब 80s 70s और 80s में bearish divergence. और bullish divergence कहाँ पे आएगा? Between 20 and 30. But let me tell you the most important nugget which you have first time listening on free platform is the most powerful divergence come near 60 bearish divergence, and the most powerful bullish divergence comes near 40. आपको 80-20 पे डाइवर्जेंस दिखेंगे, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा पता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस भी होंगे जो वो डाइवर्जेंस को नेगेट कर देंगे या फिर उसका इफेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होगा. लेकिन अगर आपको डाइवर्जेंस 40 के नज़दीक मिला या 60 के नज़दीक मिला, those are going to be more powerful than the others. Right? Does that make you an aha moment? Put aha in the chat box or the comment box. Let me know how are you liking this. Right? Make sure you share this video as much as possible. Also subscribe the channel if you're watching this for the first time for exclusive RSI की exclusive series है, जैसे मैंने बताया. Don't miss out on that. So if you think that ये divergence क्या है, मेरे को समझ में ही नहीं आया, मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, तो पूरा एक RSI सीरीज है जो बेसिक से शुरू होता है. RSI होता क्या है, 60-40 क्या है, रेंज शिफ्ट क्या है, और फिर बुलिश GFS क्या है, एडवांस GFS क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, सब कुछ मैंने दिया है यूट्यूब पे एक सीरीज बना के. सो वॉच दैट.
डू एज बिंज वॉचिंग। हम लोग नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करते हैं ना, और 8 घंटा एक ही सीरीज़ को रात भर में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, नुकसान ही होता है, दिमाग ख़राब होता है, नींद ख़राब होता है और टाइम वेस्ट होता है। आप ये पूरा सीरीज़ देखोगे, एक वीकेंड में आपका ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, विच आई कैन गारंटी। अगर आपका चार्ट देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जब से मैंने अपना बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड शेयर किया है, और वो भी क्रैश के पहले, आई एम नॉट अ एस्ट्रोलॉजर और काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टर ऑफ इट, बट काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आपने ये ऑप्शन ट्रेड कैसे किया। बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड एंड बेस्ड ऑन द राइट काइंड ऑफ मार्केट, ऑप्शन सीखना बहुत ज़रूरी हो चुका है। सो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए ऑप्शन का नया सीजन आ रहा है, आपको ये सीखना है। क्लिक ऑन द लिंक एंड चेक आउट मोर डिटेल्स। ओके, so now what we do is, the next step for this, let me show you some examples which we have taken out for you on slides for divergences, which will make, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का काम है। डाइवर्जेंस दिखना अपने आप में एक कला है। अगर सही टाइम पे दिखा, जब हो रहा है तब दिखा तो फायदा है, और उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया तो। होने के बाद दिख गया अरे अरे डाइवर्जेंस था, तो उसका क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, राइट। सो और कब प्रैक्टिस कैसे होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रैक्टिस हैज टू बी डन। सो एज आई ऑलवेज से 100 चार्ट्स अ डे। सो नाउ ऑनवर्ड्स व्हेन आई टीचिंग यू डाइवर्जेंस, सो गो एंड चेक 100 बुलिश डाइवर्जेंस, 100 बेरिश डाइवर्जेंस, और उसमें भी वो 6, 7, 8 बार्स के अंदर होना चाहिए। सो लेट मी शो यू सम पावरफुल डाइवर्जेंसेस ऑन योर स्क्रीन, राइट। सो देयर इज एस्ट्रल डेली चार्ट। हाउ मेनी बार्स आर देयर? Can see that price is lower, RSI is higher, there is number of bars is around 6, 7, 8, right? Then look at this one, 4, 5 bars, lower closing, higher price. बाद में और confirmations तो होते ही रहते हैं, जैसे loud move है, candle है, pro gap है, hammer pattern है, support area already चल रहा है वहाँ पे, right? That's a different thing. Then let's look at one more, like a 3 bar divergence. This is so powerful, 3 bar divergence. राइट। सो एंड देन 4th डे को कन्फर्मेशन, 5-6 डेज तक टारगेट खत्म। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, विच इज़ लाइक अ स्विंग ट्रेडिंग, 2-4 दिन का, देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स टू डू, विच इज 3 बार डाइवर्जेंस, 5 बार डाइवर्जेंस, राइट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देन लुक एट दिस इज अगेन 3 बार डाइवर्जेंस, तीनों एक रेड, फिर एक ग्रीन, एक रेड और नीचे, लेकिन RSI थोड़ा सा ऊपर, मतलब स्पीड कम हो रहा है, यू टर्न मारने के लिए तैयार, और फिर 4-5 दिन के अंदर टारगेट अचीव। अब ये टारगेट आता कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। वन मोर, लुक एट दैट, हाउ मेनी बार्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नॉट मोर देन 10। सो आई विल से दैट लेस देन 10 बार्स इज द मोस्ट पावरफुल डाइवर्जेंस। 3 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, राइट। ज़्यादा 10 के ऊपर गया, 15, 20, 25, 50, फिर वो डाइल्यूट होते जाता है, right? 2 divergences back to back, and see that that's a 5 bar divergence, and then again a 6 bar divergence, and swing trading no brainer। अब मार्केट वॉलेटाइल है, तो आपको ट्रेंड के साथ भी ट्रेड करना है और कॉन्ट्रा ट्रेड्स भी करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे 2024 जनवरी से मैं बता रहा हूँ कि इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज 2023। इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो, राइट। सो इट्स ओके, सो वी स्लो डाउन, इट्स अ सीजनल बिजनेस, समझना चाहिए। आप कोई बड़े से बड़े इन्वेस्टर का, ट्रेडर का इंटरव्यू देखोगे, उन्होंने बिट्स एंड पीसीज में पैसा बनाया, बिट्स एंड पीसीज या पार्ट्स में बनाया, एक चंक में बनाया कि ये सीजन था 92 to 95 या 99 to 2000 बिफोर द .com क्रैश, किसी ने 2008 के क्रैश में बनाया। सो देयर इज अ वन सीजन विच कम्स विच मेक्स यू ऑल द मनी और विच मेक्स यू मोर मनी, एंड देन यू हैव टू, बाकी के सीजन में क्या करना है? आराम करना है और पैसे को प्रोटेक्ट करके रखना है, विकेट को बचा के रखना है, राइट। So just understand that you are not going to make consistent same amount of money every month in this business, right? Then another 3-4 bar divergence, and you see that a good gap up and good pro gap and target achieved, right? So how does the bearish divergence look like? मैंने बताया divergence आपको already screen पे भी, chart पे भी ये ऐसा दिखता है, मतलब प्राइस ऊपर है, bearish divergence appears against the trend, against मतलब contra trade हमको देता है, right? And then we look at bearish divergence signals. You can see that that's again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bar divergence, which, and then the trend starts on the downside, which is a U-turn. Again, you can see a 5 bar divergence, a 8 bar, 9 bar divergence. उसके बाद वाला इफेक्ट देखो, अगर चार्ट देखो और तुरंत ऐसा स्पॉट हो जाएगा, अरे डाइवर्जेंस है, अगर वो लेवल पे नहीं पहुंचे हो, उसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको मार्क करना पड़े, जैसे मैंने मार्क किया, अरे ये हाईएस्ट RSI, ये हाईएस्ट प्राइस, मतलब आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे गाड़ी चलाते हो तो पहले सोचना पड़ता है, ब्रेक दबाओ, गियर दबाओ, क्या चेंज करो, सिग्नल दूँ, बट बाद में आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो, गाना सुनते सुनते, बात करते करते निकल जाते हो,
क्योंकि वो इतना ऑटोमेटिक हो गया, इतनी बार प्रैक्टिस किया है। वैसे ही डाइवर्जेंस आए और तुरंत हाँ यार डाइवर्जेंस से ट्रेड कर, शॉर्ट कर, लॉन्ग कर, जो भी है ऑटोमेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिस वेल। अदरवाइज सोचते रह जाओगे, कभी कभी डाइवर्जेंस होने के बाद, यू टर्न होने के बाद दिखेगा अरे ये तो डाइवर्जेंस था, राइट। दैट्स व्हेन अगेन 3 बार 4 बार डाइवर्जेंस, यू कैन सी दैट दिस आर 3 बार डाइवर्जेंस, 4 बार divergence, right? Make sense? So these are some of the examples which I showed you. Now coming to the next part. What is the most powerful divergence? As I said, is between around 40, around 60, which we'll see some examples. But now I want to show you how to calculate a target. Okay? So let's go on the board again. So I'll show you how to calculate the target. ये मैंने बेरिश डाइवर्जेंस का कैलकुलेशन करके रखा है आपके लिए. So how do you trade this? Is going to be like this. जैसे यहाँ पे ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, A एंड B, ये लोअर है, ये हायर है, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस है. अब ये कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म होगा कि जब वो रेड कैंडल दिखाए. सो वेयर इज द रेड मार्कर? ये रेड कैंडल यहाँ पे आएगा, मतलब रेड या ब्लैक कैंडल जो भी बोलो, दैट मीन्स द डाइवर्जेंस इज गेटिंग कंफर्म, क्योंकि ये भी नीचे टर्न मारेगा. सो आई पुट माई एंट्री देयर. लेट्स से आई स्टार्ट शॉर्टिंग बिलो दिस शॉर्ट. व्हाट वुड बी माई स्टॉप लॉस? हाई के ऊपर. समझो यहाँ पे शैडो भी है ये कैंडल में, तो वो शैडो का हाई बन जाएगा, या पहले वाला कैंडल या नया कैंडल, वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, SL. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टारगेट क्या होता है? लोगों, मोस्ट पीपल गेट कंफ्यूज्ड हियर. टारगेट इज ये ए और बी के बीच में जो लो है, विच वी लेट्स कॉल इट C, राइट? C पॉइंट इज माई टारगेट. सो दिस इज वेयर द प्राइस हैज टू कम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. नाउ लेट्स से इट कम्स डाउन धीरे धीरे करके 2-4 दिन में, कभी साइडवेज जाके 2-3 दिन बाद में धीरे करके टारगेट अचीव्ड. वंस द टारगेट इज अचीव्ड, जॉब डन, टारगेट अचीव्ड, ट्रेड ओवर. फिर उसको फर्दर एनालाइज नहीं करना है कि और नीचे जाएगा. डाइवर्जेंस मतलब ट्रेंड खत्म, अभी तो ये ट्रेंड वापस ऊपर आएगा ही नहीं. डाइवर्जेंस का काम है ट्रेंड को यू टर्न मारना. यू टर्न छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वापस वो यू टर्न, उल्टा यू टर्न मार के ऊपर जा सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट पार्ट. नाउ व्हाट इज, शुड आई टेक दिस ट्रेड और नॉट? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. रिस्क कितना है दोनों के बीच में? नाउ इफ आई कैलकुलेट द रिस्क, रिस्क इज दिस मच versus the reward is this much. So you can easily see that the risk reward ratio is between 1 to at least 4. तो 1 to 4, या तो 1 रुपया जाएगा या तो 4 रुपया आएगा. That's my risk, then I should take this trade. अगर 10 में से मैं 5 बार भी सही जाता हूँ तो भी मैं पैसा बनाऊंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है. तो हमेशा हर डाइवर्जेंस चलेगा, डाइवर्जेंस में कंफर्म पैसा मिलेगा, ऐसा गारंटी कंफर्म कुछ नहीं होता है. ट्रेड सेटअप है, हम सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं. फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. प्रोसेस क्या है? डाइवर्जेंस देखा, कंफर्मेशन हुआ, मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, अब मैं वेट कर रहा हूँ, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट अचीव होगा. मेरे को पता नहीं है कि टारगेट होगा ही, मेरे को ये भी नहीं पता है कि स्टॉप लॉस होगा. आई एम नॉट गेसिंग, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग, आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस. मैं प्रोसेस को फॉलो करते जाऊंगा. ऐसे 10 डाइवर्जेंस मेरे को ट्रेड करने, 1:4 वाले, मेरे को 5 में ही सही जाना है. 5 में सही जाऊंगा तो भी पैसा बनेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज इन योर फेवर. डज दैट मेक सेंस? सो दिस इज योर टारगेट calculation for bearish divergence, and similarly we'll have divergence target for bullish divergence. So we'll go there. Now you can see that there is a bullish divergence. So what are the bullish divergence? Point A, point B is going lower, this is going higher, right? How do I get a confirmation that it's going to work? When I see a bullish candle. बुलिश कैंडल हो गया, कंफर्म हो गया, मेरा एंट्री हो गया, मतलब बाय, और नीचे जो भी समझो इधर शैडो भी बन गया, नीचे पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, तो देन आई पुट अ स्टॉप लॉस. एंड व्हाट वुड बी माय टारगेट? यहाँ पे भी पॉइंट C है, A और B के बीच में C कौन सा है? ये, राइट? सो C पे टारगेट बनेगा विच इज ब्लू. वंस द टारगेट इज अचीव्ड, जॉब डन, ट्रेड ओवर, राइट? सो मैं फिर से कैलकुलेट करता हूं, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? लेट मी सी हाउ मच इज माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. 1
इज टू 3, या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया आएगा. सो इफ आई डू ओनली 10 ट्रेड्स एंड आई एम राइट 5 टाइम्स, आई स्टिल मेक मनी. द ओनली, आपको पता नहीं है, सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट, और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. आप एकदम एवरेज स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी को सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से और सही माइंडसेट से ट्रेड करोगे तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो. आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड एडवांस ज्ञान लेवल, इलियट लेवल पे कोई काम करना है, पीएचडी लेवल पे काम नहीं करना है. नॉट दैट आई एम नेगेटिंग देम, आई हैव लर्न ज्ञान, इलियट, नियो वेव, एवरीथिंग इन माई whole 28 years of my trading career. But I think, what is the main aim? Main aim क्या है आपका? नीचे कमेंट में बताओ. पैसा बनाना है, to make money, to analyze and predict the market, or to learn complicated systems and impress people. देख, मैंने 2028 का टारगेट बना के रखा है. मार्केट है ना, निफ्टी है ना 60,000 होने वाला है 2028 में. उसका क्या करोगे? आज कुछ करने वाले हो? उसके लिए नहीं होता है. ये सब अच्छा लगता है और होता भी है, कभी कभी सही भी हो जाएगा और बोलेगा देखो मैंने 3 साल पहले बोला था 60,000 होएगा. आपने कितना पैसा बनाया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉर मी दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, एंड हाउ मच मनी आई कैन मेक एंड हाउ सिंपल आई कैन मेक इट टू टीच यू माई इंटेंशन. राइट. सो पर्पस क्लियर होना चाहिए. क्या मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूँ? क्या ये मैं एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस और सबको इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं अपने खाली रिसर्च के लिए काम कर रहा हूँ? So I am doing it for money, and that's why I make it very simple. So I said, whatever is your reason, can be different. See, different people have different goals and different aspirations and inspirations. So it's okay. So put that in the chat box or comment box. Let me know, what are you for? Are you for money? Are you for freedom? Are you for analysis? Are you for research? Right? So this is the target calculation. अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, राइट, वो मैं आपको सामने लाइव करके, मतलब चार्ट्स पे करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जीक्यूशन, टारगेट अचीवमेंट कैसे होता है. सो वील गो इनटू कपल ऑफ चार्ट्स एंड सी. आई होप यू आर लविंग दिस मास्टर क्लास. नीचे कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. राइट. सो माई यूट्यूब टीम से सर आप सब्सक्राइब करने को बोलते नहीं हो, वैल्यू देते जाते हो. एक बार सब्सक्राइब करना बोलना जरूरी है, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सब्सक्राइब. थैंक यू. सो लेट्स गो एंड चेक. आई विल शो यू हाउ दिस टारगेट कैलकुलेशन हैपेंस एंड हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस. सो अभी वी वेंट, लेट्स गो इनटू दिस चार्ट. Let's mark the points first. This is a weekly chart of Nifty from the past. There is a divergence for sure. अब mark कैसे करते? Let's put it कि, one second. How much is the RSI here? RSI का वैल्यू है 77.97 और उस टाइम पे क्लोजिंग प्राइस है 6176. राइट. लेट्स डू द रीसेंट चार्ट Infosys. Okay. Yeah, that's the one. What we do is, यहाँ पे recent chart है. What we can do is mark the price, mark the RSI. That's the highest thing and this is the lowest thing. अब आपको दिख रहा है कि पहले पॉइंट ए पे RSI कितना है? RSI is 74.29 और पॉइंट बी पे RSI कितना है? 71. राइट. 74 और 71 राउंड नंबर्स लेते हैं. सो राइट डाउन 74 and 71. Yes, and 71. Okay. Now what we'll do is, this is on the weekly chart. Weekly chart पे डाइवर्जेंस है, तो हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो लेट्स कट द डेटा, क्योंकि हम लोग ट्रेड तो डेली में करेंगे ना, वीकली में तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगा क्योंकि पहले मंडे आएगा. अब ये डाइवर्जेंस मैंने फ्राइडे को देखा. अब मैं डेली चार्ट में जाता हूं कि मुझे किस लेवल के नीचे ट्रेड करना है तो मैं शॉर्ट करूंगा, क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना है तो ही मैं शॉर्ट करूंगा. दैट लेवल इज कांस्टेंट. राइट. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम द डेली चार्ट पर्सपेक्टिव. नाउ आई गोइंग टू, डेली चार्ट ऐसा दिखता है. अब वीकली में डाइवर्जेंस है, डेली चार्ट को हमको इंपॉर्टेंस नहीं है. अब हमको देखना है कि वो नीचे कब ट्रेड कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद 1 डे. अब ये खुला ऊपर तो डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा. डे 2 ये नीचे आया, डे 3 कंफर्म हुआ. अब मैं ट्रेड करूंगा इसको कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, एंट्री मेरा हो जाएगा बिकॉज दैट्स कंफर्मेशन. अब कभी कभी एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद कंफर्म होता है, जिसको बोलते हैं विपसॉ. सो आई एम पुटिंग एन एंट्री एट दैट रेड ब्लैक थर्ड कैंडल विच इज माई एंट्री. राइट. अब टारगेट क्या होगा? ए और बी के बीच में सी क्या है? ये है. राइट. इसको टारगेट बना के रखेंगे. राइट. नाउ दिस इज माई टारगेट.
एंड ऊपर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हाई के ऊपर होगा, हाई के ऊपर 1-2 रुपया ऊपर. सो नाउ रिस्क रिवॉर्ड क्लियरली is like 1:7, 1:6 in this case. Now let's go one step further. Now let's see how it goes. It starts going down, starts going up, side. ये इसने right turn लिया लगता है पहले. Goes down, sideways and down. Then goes up, goes down. इसने कुछ ज़्यादा दिन ले लिया, shadow बनाया, and then finally it starts moving. एक बार उसने shadow को touch किया, stop loss को touch नहीं किया. And then it has reached my target, which is here. Where did it hit the target? Did it hit the stop loss on the red line if you extend? No. अगर शायद समझो शैडो में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता था, सी उसने उसको डबल टेस्ट किया. सो मेरा इनफैक्ट ये इससे भी ज्यादा पावरफुल क्यों है पता है, क्योंकि पहला उसने वीकली डाइवर्जेंस दिया, उसको कंफर्म किया, फिर उसको रीटेस्ट किया, उसके साथ उसने यहां पे रेंज शिफ्ट किया. That was the best point to actually double shot. मतलब मेरा एक शॉट यहां पे होगा, एक शॉट 1 टेक्स्ट. अब इसमें तो शॉर्ट कर रहा है तो लॉट फ्यूचर ही कर सकते हो, तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं है. शॉर्ट 1 एंड देन शॉर्ट 2 विल बी बिलो दिस शूटिंग स्टार. सो आप 2 ट्रेड ले रहे हो. दिस इज लाइक अ अमेजिंग सिंपल ट्रेड. और स्टॉप लॉस ऊपर सेम ही है. स्टॉप लॉस को खाली टच किया, टच भी नहीं किया, ऊपर खाली शैडो बना के आ गया. एंड देन योर टारगेट इज दिस. सो व्हाट यू गेट इज समटाइम यू गेट दिस डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन, एंड दैट्स हाउ यू ट्रेड दिस सिंपल ट्रेड by using simple RSI. So this we trade like a bearish divergence. Similarly, we can trade the bullish divergence also. And mind you, I'm going to show you some current examples of this market where you will see similar divergences happening, right? So let's see. Go to the. Did we learn something? How to calculate the target? Is this turning out to be the BAP of all masterclass on RSI, on RSI divergence? Yes. If so, that put that in the comment. Now let's do this. अब हम bullish calculation करते हैं, bullish divergence का, कि उसका target कैसे achieve किया जा सकता है. I think that's one. Yeah, that's the one. See this one. Yeah. Let's do this. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बताया था ना कि बहुत ही पावरफुल RSI डाइवर्जेंस होता है, कहाँ पे आता है, 40 पे और 60 पे. तो लेट्स कैलकुलेट. लेट्स पुट यहाँ पे RSI कितना है, पॉइंट A is 37.72. 37.72. 37.72. Okay, let's put it exact. कभी कभी डेसिमल्स में डाइवर्जेंस होता है और वो भी चलेगा. डेसिमल्स में भी होता है ना 37.7 और 37.2, तो भी चलेगा. अभी ये तो 38.89 है, तो इसमें तो क्लियरली डाइवर्जेंस है. मतलब RSI ऊपर है और प्राइस नीचे है 38.8. So we can clearly see there is a higher bottom, but price is lower. इसका क्लोजिंग क्या है, इसका क्लोजिंग है 33,000 और इसका क्लोजिंग क्या है 32,000. तो ये लोअर है डेफिनेटली, माँ का लोअर एरो. अब मुझे इसको ट्रेड करना है. ये कितने बार का कैंडल है, कैन यू सी दैट, 1 2 3 4 5 6. इज इट फिटिंग इनटू माय 10 कैंडल रूल? यस. Is it having a divergence? Yes. Plus it is coming at what level? 40. That means it's more powerful than any other divergence. Now what do I need is a confirmation. ये weekly chart है, तो मुझे कहाँ से किसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, राइट. सो नाउ आई गो इनटू द डेली चार्ट. डेली चार्ट पे ये चार्ट है. अब मैं समझो नेक्स्ट वीक मंडे को चालू होता है ट्रेड. ये पहला ब्लैक कैंडल कंफर्म नहीं कर रहा है, चलो दूसरा कैंडल पे मैंने बाय कर लिया, राइट. सो व्हाट इज माय एंट्री एट द हाई ऑफ दिस कैंडल, और दैट कैंडल आई एम एंटरिंग, विच इज माय एंट्री, राइट. एंड व्हाट इज माय स्टॉप लॉस, एंट्री ऊपर लिखो, या. एंड देन स्टॉप लॉस इज द लो. Yep. So that's my stop loss. Draw a line there, the low which is there with red line or whatever. That's my खींचो आगे. Always put it that way. Yeah.
So that's my stop loss, right? Now, how much is the distance? And then what is the target? Can we see the distance? How much is the distance? This much smaller is the distance versus the target, which is very, very big. Now, let's see what happens in the next few days. मैंने एंट्री किया, स्टॉप लॉस लगाया. आई एम फोकसिंग ऑन द प्रोसेस. टारगेट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता है. लेट्स go sideways for 2-3 days, goes sideways, goes up and down, then goes up and down, then keeps going up and it touches the target. अब क्या हम बीच बीच में ये जो बीच में डिप्स आते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे? What we can do is we can use a trailing stop loss. जैसे ये ऊपर जाके नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस को मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, फिर थोड़ा ऊपर कैंडल के लो के नीचे डालूंगा, स्टॉप लॉस को मैं ऊपर डालते छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाते जाओ. Then I'll change my stop loss here. Then I'll put my stop loss to this gap. ये gap है यहाँ पे, खींचो. That's the, yeah. And then finally और एक लो बनाया तो I'll put a stop loss, change stop loss. And finally when it hits the target, जब टारगेट हिट होता है तब उसमें फिर बड़ा लालच करने की जरूरत नहीं है. डाइवर्जेंस का टारगेट आया, अगर आपने ट्रेड डाइवर्जेंस के लिए लिया है तो डाइवर्जेंस का टारगेट आएगा तो स्वाहा एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है. डोंट एक्सटेंड फर्दर, राइट? आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट, और एटलीस्ट यू शुड एग्जिट 50% 75% ऑफ द क्वांटिटी. बाकी आपको थोड़ा और ट्रेलिंग करना है तो शायद और भी ऊपर जा सकता है, राइट? सो दैट वॉज डाइवर्जेंस. अब यही चीज़ at the end of this master class, I'm going to show you the current market scenario of the same divergence what we can see, and I'm going to add one more nugget to it which will make it like from 3-star to 5-star or 5-star to 7-star. Okay, so my one hack for you right now is that ये जो सेटअप हमने देखा डाइवर्जेंस वाला 3 बार 5 बार 7 बार जो भी है, उसको और एक तड़का और एक छोटा सा नगेट अगर ऐड कर दिया ना तो दैट बिकम्स अ 7-star सिग्नल. You know what is that? Let me show you that. It's on your chart. जब RSI मंथली 60 के ऊपर होता है और फिर डेली में डाइवर्जेंस आता है, एक सिंपल सा हैक लगाया हमने. आप खाली पहले एक एक चार्ट देख रहे थे, डेली या वीकली या मंथली जो भी है, बट अगर मंथली 60 पे है और डेली पे डाइवर्जेंस है, देन इट बिकम्स 7-star सिग्नल, 7-star, राइट? सो इट्स अ नो ब्रेनर. दिस माई फेवरेट सेटअप. नाउ लुक एट द बाय सेटअप. 60 के ऊपर RSI मंथली और 40 के नीचे RSI डेली, और वहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स. और इसका टारगेट कैलकुलेशन, जो टारगेट मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, जो ABC वाला, जब ये सेटअप होता है तो टारगेट को डबल कर दो. स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा, टारगेट को डबल कर दो. इजंट दैट अ ग्रेट हैक? दिस लुक्स सो सिंपल एंड सो पावरफुल. सर मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये सब समझने में और सीखने में और इसको सिखाने में सालों लग गए, विच यू आर लर्निंग इन दिस फ्री प्लेटफॉर्म ऑन दिस यूट्यूब चैनल. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर सब्सक्रिप्शन. नाउ लेट्स गो एंड चेक एंट्री, स्टॉप लॉस एंड फर्स्ट टारगेट एंड ऑल दैट, सेकंड टारगेट जो मैंने बताया. सो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रिसेंट वाले. अभी निफ्टी में ऐसा हो रहा है, पॉसिबिलिटी है कि हम इसको एग्जीक्यूट अगर हो गया. एक तो क्या है, मंथली 60 के ऊपर है, और दूसरा क्या है, डेली पे डाइवर्जेंस दिख रहा है और काफ़ी दिनों से उधर ही ओल घूम रहा है. अब डाउ जोन्स तो ऑल टाइम हाई पे निकल गया, मतलब वो ट्रम्प आ गया, और आपने देखा ट्रम्प का चार्ट, मतलब डाउ जोन्स का चार्ट, इट एक्चुअली हिट GFS. US इंडिया में इलेक्शन हुआ, मोदी वॉज इलेक्टेड, इंडिया मार्केट और निफ्टी हिट्स GFS. US में इलेक्शन हुआ, ट्रम्प आया, US market hits GFS and moves up. So we'll show you that chart also. But right now understand that satellite view जो है ना हमारा, जो ऊपर का व्यू होता है, सैटेलाइट व्यू जो वर्ल्ड मार्केट, वो क्लियर हो गया, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट ऑल टाइम हाई, US मार्केट. और इंडियन मार्केट क्या है, एरियल हेलीकॉप्टर व्यू, डाइवर्जेंस एंड मंथली 60 के ऊपर. अब हमको चाहिए कंफर्मेशन. कंफर्मेशन कैसे आएगा? जब मंडे को ऊपर जाएगा, ट्रेड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 40 पे सपोर्ट भी दिख रहा है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट ऊपर है. So let's see if it works out or not. Next, again, monthly above 60 and daily में divergence, double divergence. In fact, दूसरा भी एक divergence है जो मार्क नहीं किया है. So you have 2 divergence there, monthly, HAL. और ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था लास्ट वीक में, when we said that ट्रम्प रैली में कौन से स्टॉक्स चलेंगे, और ये ऑलरेडी 200 रुपये चल गया, right? It's already touched 4400 plus. When we discussed this, it was 4200, right? So it's already moved up to आधा टारगेट तो इसका आ भी गया है.
How did I teach you that? How did I select that stock? Monthly 60, daily divergence, right? Then again one more. Look at that Zydus Life. This was also discussed. Monthly 60 के ऊपर है, डेली में 2-3 बार डाइवर्जेंस कर रहा है. अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है, ये बहुत ट्रिकी है. कभी कभी एक डाइवर्जेंस के बाद आपने ट्रेड ले लिया और वो नया लो बनाएगा. आप लोग डाइवर्जेंस बकवास है, मलकान जी कोई क्या चैनल है, मेरे को चैनल अनसब्सक्राइब कर देता हूँ. लेकिन बाद में वो दूसरा डाइवर्जेंस बनाएगा, फिर तीसरा डाइवर्जेंस बनाएगा. जब तक डाइवर्जेंस है ट्रेड ऑन है, और जब तक RSI 60 के ऊपर है दूसरी बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तीसरी बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ अ प्रो ट्रेडर इज मेड. हर एक ट्रेड आप लो और सीधा चल जाए ऐसा थोड़ी होता है, राइट? आप मार्केट को थोड़ी मालूम है कि आप ट्रेड ले रहे हो तो मेरे को चलना पड़ेगा. आपको ट्राई करता रहना. स्टॉप रिस्क मैनेजमेंट जब तक कंट्रोल में है ना, 2 बार भी स्टॉप लॉस हो गया मेरा, तो भी जो लॉस होगा उसके सामने अगर एक टारगेट आ जाएगा तो मुझे पता है कि कितना पोटेंशियल है. सो आई हैव टू कीप एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड द वे इट इज. सो दिस आर द करंट एग्जाम्पल्स. और ये ट्रेड हो चुका कुछ दिनों पहले. मंथली 60 के ऊपर ही है, डेली में डाइवर्जेंस था 4 बार का, एंड देन द रॉकेट वेंट अप. ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड, डबल टारगेट अचीव्ड, राइट? लुक एट दिस. मंथली अबाउट 60, डेली में डाइवर्जेंस 10-11 कैंडल है, हैमर, उसके बाद कंफर्मेशन, एंड द रॉकेट 1 टारगेट 2 टारगेट. जो टारगेट था ABC का उससे डबल टारगेट अचीव हुआ. सो आई जस्ट गेव यू वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ऑफ RSI विच यू माइट ever heard on any platform on YouTube, right? So I hope you understand the value of this session, right? This session itself, I charge 14 lakh rupees for a 10x program, right? Or 7.5 lakh rupees for a Trade Me program. But this session itself is maybe, I don't know, I can value it at 1 lakh plus, right? So that's one more. And this is one more, monthly above 60, daily divergence. यहाँ पे bars थोड़े ज़्यादा है, candles ज़्यादा है, so we have to take only after confirmation. And one more after 7 bar, monthly above 60, daily divergence, rocket, right? Goes like a rocket, right? Monthly above 60, double divergence, triple divergence, then goes like a rocket, right? So that's what we have for today. Did you guys learn a lot?